महिला सशक्तिकरण भाजपा संकल्प पत्र का आधार। कहा, समृद्ध हिमाचल की परिकल्पना महिलाओं की भागीदारी से ही संभव। शक्ति संकल्प भाजपा की प्रतिबद्धता दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष पायल वैद्य ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के मुख्य बिंदुओं और महिला सशक्तिकरण पर भारतीय जनता पार्टी की परिकल्पना को मीडिया के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि भाजपा महिला सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है और महिला सशक्तिकरण हमारा उद्देश्य है। महिलाओं को केंद्र में रखकर ही भाजपा ने संकल्प पत्र का निर्माण किया है। इससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, सिलाई अध्यापिकाओं और मिड डे मील वर्कर्स का मानदेय 50% से 400% तक बढ़ाया है। उसी तरह भाजपा संकल्प पत्र में महिला सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर किया है। बीपीएल परिवार की लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता मौजूदा 31,000 रुपए से बढ़ाकर 51,000 रुपए करने का संकल्प लिया है। 500 करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा, इसके माध्यम से महिलाओं को होम स्टे स्थापित करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इससे हिमाचल जैसे पर्यटन आधारित राज्य में महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। महिला स्वयं सहायता समूह को दिए जाने वाले ऋण की ऊपरी सीमा बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाया जाएगा और इस पर दिए जाने वाले ऋण पर लगने वाला ब्याज को 2% कम किया जाएगा। इससे रोजगार और स्वावलंबन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। मां और बच्चे के उचित स्वास्थ्य और देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए गर्भवती महिलाओं को 25,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। देवी अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से गरीब परिवारों की महिलाओं को 3 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अटल पेंशन योजना में गरीब परिवारों की 30 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को सम्मिलित करके पेंशन लाभ दिया जाएगा। 6300 रुपए से 7,950 रुपए किया और मिड डे मील वर्कर्स का भी मानदेय हमने 2,000 रुपए से 3,500 रुपए पर लाए हैं। नारी के जिस तरह से बात आती है कि जैसा कि हमने कहा है कि 11 वादे हम कर रहे हैं, तो स्त्री को लेकर के, महिलाओं को लेकर के ऐसे पहली बार हमने स्त्री शक्ति संकल्प घोषणा पत्र करके ऐसे 11 बातें जो है वो अपनी बहनों को ध्यान में रखते हुए हमने पेश की हैं। हम सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ की मातृशक्ति को, यहाँ की बहनों को, यहाँ की बच्चियों को, महिलाओं को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये घोषणा पत्र में 11 ऐसी बातें कही हैं जो कहीं ना कहीं हमारी मातृशक्ति का सशक्तिकरण करती हैं। 6100 रुपए तक उनकी मानदेय की राशि को बढ़ाया। उसी तरह से हमने आंगनबाड़ी सहायिकाओं की राशि को 2100 रुपए से बढ़ाकर के 4700 रुपए किया। आशा कार्यकर्ताओं की हमने, जिनका बहुत बड़ा योगदान इस कोविड-19 संक्रमण से लड़ने में और इस प्रदेश को नंबर 1 बनाने में, जो टीकाकरण का अभियान था, पूरे राष्ट्र में, पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 बनाने में आशा बहनों का योगदान रहा। उनकी भी हमने मानदेय को बढ़ा करके जो है वो 1,000 रुपए से 4700 रुपए किया। उनकी शादी के लिए जो वित्तीय सहायता पहले 21,000 रुपए होती थी और जिसे बढ़ा करके हमारे मुख्यमंत्री जी ने 31,000 रुपए किया था, उसे अब आने वाले समय में हमारी सरकार 51,000 रुपए करेगी। ये हमारा ऐसा पहला संकल्प है। और उसके बाद हमने अगली जो बात कही है वो है जो 6ठी से 12वीं तक की बच्चियां हैं, क्योंकि उन्हें आए दिन जो है सफर करना पड़ता है, स्कूल घर से दूर होते हैं, तो उनके लिए हमने साइकिल देने की बात कही है। और उसमें जो बच्चियां हमारी स्नातक उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही होंगी, उनको हमने स्कूटी देने की बात कही है। उसी प्रकार से हमने कहा है कि महिला उद्यमी जो होम स्टे स्थापित करना चाहती हैं, जैसे कि हमारा जो प्रदेश है वो एक टूरिज्म आधारित राज्य है, यहाँ पर कांग्रेस महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देगी। अगले साल मुन्नी स्कूल जाएगी। स्कूल की फीस, किताबों का खर्चा, यूनिफॉर्म कैसे होगा, समझ नहीं आता। सुनो जी, कांग्रेस की सरकार आएगी तो हर महिला को 1,500 रुपए देगी महीना। क्या बात कर रही है तू? सच बोल रही हूँ। अब मुन्नी की स्कूल की फीस और किताबों का खर्चा वहीं से निकल जाएगा। तो मुन्नी स्कूल जाएगी, पढ़ेगी, लिखेगी, डॉक्टर बनेगी ना बेटा। एक कांग्रेसी तो है जो हम जैसे लोगों के बारे में सोचती है। मुझे तो लगता है इस बार सारी महिलाएं कांग्रेस को ही वोट देगी। महिलाएं क्यों,
सब कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देगी, तो इसलिए हाथ के निशान पर मुहर लगाएं, कांग्रेस को जिताएं।